नमस्कार साथियों, सेकंड ग्रेड का जिस दिन पेपर लीक हुआ उसके 2 दिन बाद ही शहीद स्मारक पर आप सभी के हितों को रखने के लिए आप सभी के लिए हमें पता था कि आरपीएससी का ही कोई सदस्य निकलेगा, क्योंकि पेपर लीक होना आरपीएससी के सदस्यों की जिम्मेदारी होती है और आरपीएससी में बैठा ही सदस्य अगर चाहे तभी पेपर लीक हो सकता है, वरना कभी पेपर लीक नहीं हो सकता किसी भी एग्जाम का। और हुआ भी ऐसा ही। बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी का सदस्य पकड़ा गया, वो पूरी तरीके से राजनीतिक सदस्य है, उसको आरपीएससी का सदस्य बनाने तक राजनीतिक रूप से षड्यंत्र रचा गया था। मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन सेकंड ग्रेड पेपर लीक हुआ उसके बाद शहीद स्मारक पर डॉक्टर मुकेश पंचोली को हमने बुलवाया, उपेंद्र यादव जी ने, हनुमान किसान भाई साहब ने, सभी ने मिलकर आंदोलन करने का प्रयास किया। शहीद स्मारक पर आप सभी को आमंत्रित किया आने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से वहां केवल 35 से 40 साथी ही पहुंचे। उनमें से भी कुछ साथी प्रयोगशाला शायर के थे, यानी सेकंड ग्रेड के 1-2 अभ्यर्थी 10 विद्यार्थी होंगे, लेकिन आप में से हजारों विद्यार्थी कमेंट करते हैं, हजारों विद्यार्थी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि भाई साहब उपेंद्र यादव जी तक आवाज पहुंचाओ, डॉक्टर मुकेश पंचोली को फिर से लेकर आओ, आंदोलन करवाओ, सेकंड ग्रेड पेपर लीक करवाओ, इसको रोको। लेकिन आज जब सुरेश जागा, भूपेंद्र सारन, वो तो नमूने थे। आज अब आरपीएससी का बाबूलाल कटारा, जिसने एसआई की इंटरव्यू ली, जिसने ईओ आरओ जो कि 14 मई को एग्जाम होने वाला है उसका पूरा प्रबंधन करवाया, वो पकड़ा गया। जब आप लोगों को पता चला, हाँ ये जो बोल रहे थे, जिन्हें आप नेता बोलते थे, बेरोजगार हो गए आप नेता बोलते, वो जो बोल रहे थे उनका इसमें स्वार्थ नहीं था, ये सच्चाई थी। आज वो सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। आरपीएससी का सदस्य बाबूलाल कटारा पकड़ा गया। मैं तो कहता हूं अभी भी वक्त है, बचा लो सेकंड ग्रेड को, रद्द करवा दो इस भर्ती को। इसका परिणाम निकलना किसी के लिए भी सही नहीं होगा, वो आप खुद सोचो, खुद विचार करो एक बार कि क्या सेकंड ग्रेड का अगर परिणाम निकलता है तो किसी को फायदा होगा? जी नहीं होगा। सभी पेपर लीक है, सारे पेपर लीक है। जो पकड़ रही है एसओजी वो 50% है, 50% चीजें अभी भी आरपीएससी के अंदर घूम रही है। चाहे आरपीएससी का चेयरमैन अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा कुछ भी बोले, ठीक है, घुमा रहा है वो बातों को। वो बोल रहा था आरपीएससी कोई भी सदस्य नहीं है, लेकिन आरपीएससी का सदस्य निकला। बात समझने वाली है ये कि आरपीएससी का सदस्य ही निकला है, उसके बाद भी अभी तक भी इसको रद्द नहीं किया गया है सेकंड ग्रेड को। क्या सोचकर इस भर्ती को रद्द नहीं किया गया है? उसके लिए हमें आवाज उठानी होगी, हमें खुद की आवाज खुद बननी होगी। किसी नेता, किसी बेरोजगार नेता की मैं तो कहता हूँ आपको आवश्यकता नहीं है। किसी को क्यों जरूरत पड़े आपको कहीं बुलाने की, क्यों जरूरत पड़े कहीं आंदोलन करवाने की? अपने हक को आप अपने आप पे चलो ना। अगर हमारा पेपर लीक हुआ है, हमारी भर्ती, हमारा भविष्य, तो कोई और क्यों सोचेगा हमारे लिए? तो हमारे लिए किसी और को सोचने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई? कहाँ में बेरोजगारों का नेता, कहाँ संगठन, किसकी आवश्यकता पड़ गई? अपनी आवाज खुद बनो, मैं तो यही कहता हूं। और जहां तक आप सोशल मीडिया को छोड़ दो, सोशल मीडिया से बाहर आओ, धरातल पर आओ। शहीद स्मारक पर आंदोलन करना है तो शहीद स्मारक पर करो, सड़कों पर उतरना है तो सड़कों पर उतरो, लेकिन सेकंड ग्रेड को बचा लो साथियों। ये आखिरी मौका है हमारे पास सेकंड ग्रेड को बचाने का, वरना जो परिणाम आएगा और जो अभ्यर्थी इसमें ज्वाइनिंग लेंगे उनके चेहरे आप खुद देखना, मेहनत वाले नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। यह बात आपको भी पता है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों शांत हो। मेरे को तो ये बात नहीं समझ में आ रही अभी तक। 4-5 महीने हो गए सेकंड ग्रेड को लेकर मैं इतनी आवाज उठा रहा हूँ, हनुमान जी इतनी आवाज उठा रहे, लेकिन आप लोगों के जू तक नहीं रह लिए एक तक। आप टच से मस्त नहीं हो रहे हो, आप ना सही स्मारक पर आ रहे हो ना कहीं और आ रहे हो। हमने पूरे राजस्थान में रैलियां की सेकंड ग्रेड के समय, मैं खुद जाता था, हम सभी अपने काम छोड़ करके, लेकिन सोचा अगली भर्ती तो सही होगी। एसआई पूरी भर्ती लीक है यार। और जो जोधपुर की कोचिंग का नाम आ रहा है ना, वो कोचिंग का नाम भी जरूर उजागर हो गया। एक दिन देख लेना, जहाँ स्ट्राइक लगी थी, उनको पता है। तो आपसे यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है
कि सेकंड ग्रेड पेपर लीक है, पूरी भर्ती रद्द होनी चाहिए, परिणाम का कोई भी निष्कर्ष नहीं है। हाथ जोड़ के निवेदन है, साथ दो हमारा। जय हिंद दोस्तों।